आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हम बात करेंगे ऐसे मनुष्यों की जो चाहते तो परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन अंदर में इतना कपट भरा हुआ है, यानी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। हर समय उनके अंदर विचार ही चलते रहते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सरल स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए परमात्मा को पाना जितना सरल है, कपट रखने वालों के लिए परमात्मा को प्राप्त करना उतना ही कठिन है। ऐसे मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए हमेशा दूसरों को कष्ट देते रहते हैं। कपटी राम न पावे हो, अंत काल पछतावे साधो, मुख पर मीठा बहु लगताई, कपटी राम न पावे हो। लेकिन मन में इतनी चालाकी भरी रहती है कि हर समय दूसरों को ठगने की भावना अंदर रहती है। तो ऐसे लोगों को राम जी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आगे महाराज कहते हैं, काम क्रोध कुटलाया केती, सोचत ही दिन जावे, उजला कपड़ा बहुविध राखे, अंतर मेलो नहीं भरोसो। चालाक मनुष्यों के अंदर हर समय कपट भरे ही विचार चलते रहते हैं। अंदर काम क्रोध भरा रहता है, सारा दिन अपने विचारों में ही निकाल देते हैं। बाहर से देखेंगे तो साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, ज्ञान की भी बहुत बातें करते हैं, लेकिन अंतर में परमात्मा पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता है। जिससे प्रेम होता है, स्वार्थ होता है, बस वही उनके लिए भगवान के बराबर हो जाता है। तो बताइए, ऐसे मनुष्यों को कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? इच्छा तो परम मोक्ष की रखते हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति हर समय किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के रूप में करते हैं। हर समय परमात्मा से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। तो बताइए, ऐसे लोगों की मुक्ति कैसे हो सकती? भक्ति करना कोई सरल कार्य नहीं है। संसार में हर कार्य करना सरल है, पर भक्ति निभना मुश्किल है। मनुष्य भक्ति को धारण तो कर लेता है, पर उसका निभना उतना ही मुश्किल है, यानी उसका करना उतना ही उसे मुश्किल लगता है। जब तक उसके अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास न हो तो वह ये निभ नहीं सकती, यानी करते हुए भी विश्वास में कमी के कारण वह खाली रह जाता है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, घना देना वे तो सुन सेली, सेली जग को बुआरो हो, मरणो मिटनो वे तो सुन सेली, घर छिटकाया चले सेली। सेली यानी सरल। संसार का व्यवहार निभाना सरल है, किसी से ज्यादा उधार लिया हो वह भी चुकता कर देना सरल है, किसी के लिए मरना और मिटना भी सरल है, घर छोड़ देना, वन में चले जाना, सब कुछ त्याग कर देना, सब सरल है। लेकिन एक स्वार्थी मनुष्य का भक्ति में मन लगना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठ ही नहीं पाता। उसके मन में हर समय स्वार्थ भरे ही विचार चलते रहते हैं। दूसरों को हर समय ठगने की ही उसकी विचारधारा चलती रहती है। जब तब तीरथ संयम सेली, सेली डाक अगन में पड़नो, कह सुखराम या भक्त धौली, दोरो मन मतवारा हो। जप करना, तीर्थ करना, संयम में रहना सब सरल है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि संसार के कार्य तो फिर भी सरल है, लेकिन परमात्मा की भक्ति के लिए आपको अपने मन को सरल बनाना होगा। ये हमारा मन चित्त जितना सरल साफ होगा, परमात्मा की प्राप्ति उतनी ही आसान है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे परमात्मा भी मिल जाए और संसार के सुख भी मिल जाए, तो ये जरा मुश्किल है, क्योंकि माया भक्ति एक ठी रह नहीं सके, इन कारण जन को दुख देवे। माया और भक्ति कभी एक साथ नहीं रह सकती, इसीलिए मनुष्य हर समय दुखी रहता है, क्योंकि मन चाहे माया मिले, तन चाहे आराम, द्विधा में दोनों फंसे, माया मिली न राम। मन को माया चाहिए, शरीर को आराम चाहिए, यानी सुख चाहिए, तो न तो आपका मन खुश रहेगा न शरीर खुश रहता है। अंदर हर समय दुविधा ही चलती रहती है।
तो न आपको माया की प्राप्ति हो सकती है, न परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो कोशिश करिए कि अपने आप को सरल बनाइए, सहज बनाइए, क्योंकि कपट रखने वालों को कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।